नमस्कार, मैं रुचि सोलंकी अलवर न्यूज में आपका स्वागत करती हूं। रुक कर लेते हैं आज की हेडलाइंस पर। खाना बनाते समय युवक झुलसा, सिलेंडर से नली निकलने से लगी आग। रामगढ़ पंचायत समिति में हुई साधारण सभा की बैठक में छाए रहे बिजली पानी के मुद्दे। ताऊताई ने 2 साल के भतीजे की ईंट पत्थर से हमला कर की हत्या। पुलिस ने मामला दर्ज कर शुरू की जांच पड़ताल। गोल्डन वाटर पार्क में नहीं है सुरक्षा के इंतजाम। 12 साल का एक बच्चा हुआ चोटिल। और अब खबरें विस्तार से। राजकीय राजीव गांधी सामान्य चिकित्सालय में कॉन्टैक्ट पर निःशुल्क सेवाएं दे रहे डॉक्टर राजकीय चिकित्सालय की दीवारों पर पोस्टर के माध्यम से जोर शोर से स्वयं का प्रचार करते दिखाई दिए। इससे यही साबित होता है कि निःशुल्क सेवा देने का मतलब है खुद की दुकान चमकाना। इस संबंध में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी योगेंद्र कुमार शर्मा ने बताया कि यदि राजकीय चिकित्सालय में कॉन्टैक्ट डॉक्टर पोस्टर के द्वारा खुद का प्रचार करता है तो चिकित्सालय के संचालक को उचित कार्रवाई करनी चाहिए। राजकीय चिकित्सालय में सेवा दे रहे प्राइवेट डॉक्टर द्वारा मरीजों को गुमराह करके दूसरे अस्पताल में भेजा जाता है तो तुरंत प्रभाव से उच्च अधिकारी को अवगत कराएं, जिससे कि विभाग द्वारा उचित कार्रवाई की जा सके। देखिए सर, जो सरकारी चिकित्सक सेवा में है, राजकीय सेवा में, वह अपना प्रचार प्रसार जो है वह नहीं कर सकता है। ना तो अखबार में किसी तरह का ऐड दे सकता है, ना पंपलेट बैनर आदि छपा सकता है। और यदि किसी संस्था में ऐसा किया जा रहा है तो संस्था प्रधान जो है वह उसके लिए उत्तरदायी है कि वह जो भी व्यक्ति इस काम को कर रहा है उसको तुरंत प्रभाव से उस पर कार्रवाई करे, संज्ञान लेवे और इस तरह की जो गतिविधियां हैं उनको पूरी तरह से बंद करावे। अच्छा सर, जो सरकारी परिषद होते हैं उसमें प्राइवेट डॉक्टर भी लगा सकते हैं, ये नहीं लगा सकते, और उनको पर क्या कार्रवाई? सरकारी चिकित्सालय में किसी भी तरह का विज्ञापन करना किसी भी अस्पताल का या किसी भी चिकित्सक का वह गलत है। और कुछ निजी चिकित्सक भी अपनी सेवाएं राजकीय सरकारी अस्पताल में दे रहे हैं कुछ समय के लिए। वह पूर्णतः निःशुल्क है, उसमें किसी भी तरह का कोई शुल्क नहीं लिया जाता। मरीजों की जांच आदि भी उसमें फ्री की व्यवस्था है। लेकिन उसके बावजूद भी अगर मरीज को गुमराह करके, मरीज का अगर ऐसा लगता है कि उसको गुमराह करके मेरे को दूसरे अस्पताल में भेजा जा रहा है या उसकी जांचों के कोई उसमें खर्चा आ रहा है तो तुरंत प्रभाव से संस्था प्रधान को या हमें अवगत कराएं। इसके बारे में हम संज्ञान लेते हुए कार्रवाई करेंगे। ऐसे लोगों के खिलाफ क्या विभाग कार्रवाई करता है इसमें? सर, विभाग में जो नियमानुसार सीसीए कार्रवाई होती है वो की जाती है। संस्था प्रधान द्वारा उनका प्रपोजल बना करके निदेशालय को भिजवाया जाता है। शहर में नियम कायदों को धत्ता बताकर अवैध रूप से वाटर पार्क चल रहे हैं, जिनमें सुरक्षा के इंतजाम नहीं है। वाटर पार्क के बाहर रेट लिस्ट तक नहीं है, मनमानी रेट वसूल रहे हैं। सुरक्षा के इंतजाम नहीं होने के कारण 12 साल का बच्चा दुर्घटना का शिकार हो गया। 8 जून को सदर थाने में संगीता मीना ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि वह 4 जून को अपने बच्चों को वेद प्रकाश, अंशिका, आराध्या को लेकर कटी घाटी स्थित गोल्डन मिजले वाटर पार्क गई थी। 4 टिकट 1900 रुपए में ली। सिक्योरिटी के तौर पर 100 रुपए उनसे लिए गए। साथ ही एक लॉकर का टिकट 50 रुपए का लिया। उन्होंने काउंटर कर्मचारी से बच्चों की सुरक्षा की व्यवस्था के बारे में पूछा, जहां गार्ड ने कहा, आप चिंता मत करो, यह सब हमारी जिम्मेदारी है। उन्होंने बताया कि अंदर चारों तरफ सुरक्षा कर्मी तथा ट्रेनर मौजूद हैं। मैं बच्चों को स्विमिंग पूल में स्नान के लिए लेकर गई। स्विमिंग पूल में जरूरत से ज्यादा भीड़ थी। स्टाफ से बच्चों की सुरक्षा के लिए ट्यूब उपलब्ध कराने को कहा। कर्मचारी ने कहा, आप चिंता मत करो, जिम्मेदारी हमारी है। कुछ देर बाद उनका बेटा वेद प्रकाश स्लाइडिंग पूल से नीचे आते ही एक अन्य व्यक्ति भी उसी स्लाइड पर लापरवाही से स्लाइड करता हुआ वेद प्रकाश पर आ गिरा। मेरी छोटी बेटी आराध्या का ध्यान रख रही थी। पुत्र वेद प्रकाश का मुंह खून से भरा हुआ था। वेद प्रकाश के जबड़ा व नाक पर गंभीर चोटें आई तथा ऊपर के दांत पूरी तरह अंदर
मसूड़ों में धंस गए। बेटे को संभाला और स्टाफ से बार बार विनती की कि किसी प्रकार मेरे बच्चे के खून को रुकवाने के लिए दवाई लगा दो। मौजूद लेडीज ने कहा कि यहाँ पर प्राथमिक उपचार के लिए कुछ नहीं है, आप जल्दी से कपड़े चेंज करके अपने बच्चे को ले जाओ और अपना टिकट हमें दे दो। मुझे वहाँ किसी भी प्रकार की कोई मदद नहीं मिली। यदि स्विमिंग पूल में उस समय बच्चों की सुरक्षा के लिए कोई ट्रेनर, गार्ड या कोच मौजूद होता तो इतनी परेशानी नहीं होती। डॉक्टर को दिखाया, अंदर धंसे दांतों को निकाला तथा टांके लगाकर इलाज किया। उसके बाद भी वेद प्रकाश के मुंह से खून बंद नहीं हुए। दूसरे दिन बच्चे को सैटेलाइट हॉस्पिटल खैरतल में भर्ती कर दंत विशेषज्ञों को दिखाया। मैं वाटर पार्क में गया था, वहाँ स्लाइड की। फिर मैं जितने में खड़ा हुआ, एक भैया है और मेरे पैर पे गिरे। फिर मैं स्लाइड पे गिरा और मेरे दांत पे लग गई। फिर आपको किसी ने वहाँ पे लेके नहीं गया? कोई वाटर पार्क वाला कोई लेके नहीं गया आपको डॉक्टर के? नहीं। क्या बोला गया आपसे वहाँ पे? कि यहाँ पे फर्स्ट एड रूम में जाओ, और वहाँ कोई फर्स्ट एड रूम नहीं था। तो वहाँ पे कोई ऐसा कुछ सुविधा नहीं थी आपको जो आपको डॉक्टर के लेके जाए या आपको दिखाया जाए? नहीं। कुछ नहीं बोला गया आपसे? नहीं। कोई नहीं ले गया आपको डॉक्टर के? नहीं। कोई कुछ भी लगाया वहाँ पर, दवाई वगैरह? नहीं। बच्चे के साथ सबसे पहले तो ये बच्चे कई दिन से मेरे जिद कर रहे थे कि मम्मी सारे बच्चे छुट्टियों में वाटर पार्क जा रहे हैं तो हमें भी ले चलो। मैं कई दिन से इनको टाल रही थी, लेकिन फिर मैंने सोचा कि छुट्टियां चल रही हैं, बच्चों को कहाँ तक डालूं। तो मैं यहाँ से अपने घर अम्बेडकर नगर से 2 बजे घर से निकली वाटर पार्क के लिए। लगभग 2:30 बजे मैं वाटर पार्क में पहुँची, गोल्डन मिजल वाटर पार्क में। और वहाँ से मैंने टिकट लिया और बच्चों की सेफ्टी के लिए पूछा कि यहाँ पर बच्चों की सेफ्टी कैसे है, मुझे अंदर जाना चाहिए, मतलब इनके साथ जाना चाहिए या फिर अंदर है सिक्योरिटी। तो सिक्योरिटी गार्ड ने मुझे संतुष्ट करते हुए कहा कि आपको अंदर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, अगर आपको अगर स्विमिंग के लिए जाना है तो आप जा सकती हैं, वरना अंदर सिक्योरिटी की सारी सुविधाएँ हैं। उसके बाद फिर भी मुझे यकीन नहीं हुआ, क्योंकि मेरी छोटी बेटी 5 साल की है। तो फिर मैंने कहा सिर्फ मुझे देखने के लिए अंदर जाने दीजिए। फिर सिक्योरिटी गार्ड ने कहा कि नहीं, आप अंदर नहीं जा सकती हो, और अंदर जाके खड़े होके भी देखना है तो आपके 100 रुपये लगेंगे। फिर मैंने कहा कि जब 100 ही रुपये देने हैं तो इससे अच्छा तो मैं पूरा टिकट लेके ही अंदर चली जाती हूँ, कि कहीं मुझे अंदर पानी में उतरना पड़े तो फिर बाद में दिक्कत हो। इसलिए मैं 500 रुपये का टिकट अपना भी लेकर और तीनों बच्चों का टिकट लेके 1900 रुपये का टिकट लेके मैं अंदर चली गई। किसने मांगा आपसे 100 रुपये? वो टिकट काउंटर पे मुझसे मांगे गए कि छोटी बच्ची का 5 साल की बच्ची का 400 रुपये लगेगा, बाकी ये 10 और 12 साल के बच्चे इनके 500 रुपये फुल टिकट लगेगा। क्या हुआ? उसके बाद मैं अंदर फुल टिकट अपने लेके चली गई, उसके और एक 50 रुपये का लॉकर लेके टिकट अंदर लेके चली गई। उस कुछ टाइम बच्चे आराम से खेलते रहे। उधर 3 तरह के पुल हैं, फाउंटेन और स्लाइडिंग और वेव पुल। वेव पुल में बहुत तेज, मतलब इन बच्चों को कोई ट्यूब वगैरह के लिए भी कोई सुविधा नहीं थी। वहाँ पर जो बड़े बड़े लोग हैं जो अपनी मतलब सेफ्टी खुद कर सकते हैं, वो लोग तो ट्यूब पे झूल रहे हैं, और जो छोटे बच्चे हैं उनको कोई ट्यूब की भी सुविधा नहीं है। बेचारे अगर कोई मतलब ले सकता है, पेरेंट्स दिला सकते हैं तो ठीक है, ये तो कोई ध्यान नहीं रखा जाता वहाँ पे। बच्चे के कैसे लगी थी वहाँ पे? बच्चों के ऐसे लगा कि मैं छोटे वाली बेटी मेरी वो वेव पूल में खेल रही थी, तो मैं वेव पूल में उसका ध्यान रख रही थी कि कहीं ये डूब ना जाए, इसलिए मैं तो उसके साथ थी। तो इतने में मेरा बड़ा वाला बेटा 12 साल का वेद प्रकाश, ये उधर स्लाइड वाले पार्क में चला गया। कैंटीन की तरफ है चौड़ी वाली ब्लू कलर की स्लाइड, उस पे जाके ये जैसे ही स्लाइड करके अपने आप को पानी की लहरों में उतरते ही अपने आप को संभाल पाता। इससे पहले ही ऊपर से एक वयस्क व्यक्ति ऊपर से आके उसने भी स्लाइड करते हुए इसके ऊपर आ गिरा। उसकी चोट से ये पलटी खा के वापस उसी स्लाइड पे गिर गया। उस स्लाइड पे गिरने से इसके आगे के 3 दांत अंदर चले गए जबड़े के अंदर, और कुछ टूट गए उनमें। समिति द्वारा कोई किसी चीज की राहत मिलेगी आपको? नहीं, वहाँ पर राहत तो बहुत दूर की बात है। अंदर स्विमिंग पूल में भी इतने कम से कम 10-15 उधर स्लाइड है। उस स्लाइड में से भी जैसे ही ऊपर से कोई स्लाइड करके आता है तो नीचे से कोई हटाने वाला भी नहीं है कि ऊपर से कोई स्लाइड करके आ गया तो आगे वाले को हटा दें, ऊपर वाले को छोड़ दिया जाता है और नीचे से कोई हटाने वाला नहीं है। बच्चे के लगी थी लगभग 2 लेडीज को तो मैंने बचाया है कि आगे से हट जाओ, नहीं सिर फूट जाएगा। और उसके बाद भी फिर सिक्योरिटी नाम की सिर्फ खड़े हो, वहाँ सिर्फ बैठे हुए 4-5 बाउंसर बैठा रखे हैं जो सिर्फ अनाउंसमेंट कर रहे हैं।
अंदर मतलब कोई ऐसा नहीं है कि अचानक कोई डूब रहा हो तो छलांग मार के कोई बचाने वाला खड़ा हो। आप स्वयं लेके गई थी या वहाँ के द्वारा डॉक्टर के ले जाए गए बच्चे को? नहीं, वहाँ उनकी तरफ से जैसे ही मतलब मेरे बच्चे की चोट लगी है, मैंने पीछे पलट के देखा तो लोगों की झुंड हो गया था। मैं एकदम से पूछने लगी कि मेरे बच्चे को कैसे लगी, किसने मारा, तो सिक्योरिटी गार्ड तुरंत भीड़ देख के, खून देख के, वो उस टाइम पे आके बाउंसर वगैरह आए और उन्होंने बोला मैडम आप तो अपने बच्चे को संभालो और जिसने भी मारा, जैसे भी ये हादसा हुआ है उसको हम संभालेंगे। तो मुझे भी उस टाइम मुझे कुछ समझ में नहीं आया कि मैं बच्चों का कुछ फोटो खींचूं, कुछ पीछे देखूं। तो मैंने सिर्फ ये सोचा कि मेरे बच्चे को कैसे बचाया जाए, उसके खून कैसे रोके जाए। तो फिर उधर मेरे को बाउंसरों ने मुझे ये बोला, 2 बाउंसर आए थे, उन्होंने बोला कि आप वहाँ फर्स्ट एड रूम में जाइए, आप सब छोड़िए और इसको संभालिए। मैं फर्स्ट एड रूम में मतलब मुझे फर्स्ट एड रूम के नाम पे वहाँ से भेजा गया, भीड़ के सामने मुझे झूठ बोला गया कि मैं फर्स्ट एड रूम में जाऊँ, लेकिन वहाँ कोई फर्स्ट एड नाम का कोई रूम नहीं था। मुझे जहाँ पर स्विमिंग कॉस्ट्यूम दिया जाता है उस रूम में ले जाके कहा, चेयर पे बच्चे को बिठा के, कि मैडम आप कहाँ से आई हैं और यहाँ पर कोई, मैंने बोला कि कुछ इसको दवाई दे दो, कोई इंजेक्शन दे दो, कुछ खून रोकने के लिए कुछ तो करो। मैं अकेली कैसे करूँ, मैं क्योंकि अकेले आई थी अपने बच्चों को लेके, इसलिए मेरे पास और कुछ मतलब परेशान हो गई थी। तो फिर उन्होंने बोला कि नहीं, यहाँ पर कोई दवाई वगैरह की हमारे पास कोई सुविधा नहीं है और आप यहाँ पर ले जाओ। फिर उन्होंने पूछा कि इसके पापा क्या करते हैं, मैंने कहा इसके पापा डॉक्टर हैं। तो उन्होंने बल्कि मुझे ये कह के वहाँ से भेज दिया कि मैडम आप मुझे टिकट दे दीजिए और इसके पापा डॉक्टर हैं तो वही ठीक कर देंगे। अब मैं आपसे, फिर वहाँ से आप डॉक्टर के गए? मैं वहाँ से निकलते मतलब 4:30 के ये हादसा है और सब बच्चों को चेंज करवा के 5 बज गए थे। तो मैं 5 बजे वहाँ से रवाना हुई और लगभग यहाँ पर 5 बजे नंगली सर्कल विनायक डेंटल हॉस्पिटल है प्राइवेट, सबसे पहले कि मुझे कहीं लाइन में ना खड़ा होना पड़े, बच्चे का इलाज सबसे पहले हो जाए, इसलिए मैं प्राइवेट हॉस्पिटल में लेके आई। फिर वहाँ पर मैंने प्राथमिक उपचार करवाया बच्चे का और उसके बाद जो दांत अंदर चले गए, मतलब ये वहाँ पे किसी भी तरीके की कोई वहाँ पे कोई सुविधा नहीं है? नहीं, वहाँ पर मुझे किसी प्रकार का कोई सहयोग नहीं किया गया और सिक्योरिटी के नाम पे बिल्कुल नहीं है। मैं औरों को भी ये सलाह देना चाहूंगी कि ऐसे मतलब लोग जाएं तो अपनी रिस्क पे जाएं, वहाँ पर अंदर सिक्योरिटी के नाम पे कुछ नहीं है। खबरों में वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। तेज दिमाग, पैनी नजर और निर्णय लेने की क्षमता आपको बनाती है देश का स्वर्णिम भविष्य। नरेंद्र तिवारी IAS एकेडमी, जो कि है सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए सर्वश्रेष्ठ संस्था, जहां का उन्नत माहौल और सही मार्गदर्शन आपको RAS, IAS, शिक्षक, रीट, SSC, रेलवे, दिल्ली पुलिस, राजस्थान पुलिस, SI, पटवारी, STC और BEd जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता का रास्ता दिखाएगा। अलवर की सर्वश्रेष्ठ प्रतियोगी संस्था नरेंद्र तिवारी IAS एकेडमी, रेलवे स्टेशन के पास, लिटिल बर्ड स्कूल के पीछे, नेहरू नगर, अलवर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्रीय संगठन के प्रतिनिधि मंडल ने 40 सूत्रीय मांग पत्र के साथ अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ के क्षेत्रीय संगठन मंत्री और राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्रीय के संगठन मंत्री घनश्याम और प्रदेश अध्यक्ष रमेश चंद्र पुष्करना के नेतृत्व में शिक्षा मंत्री मदन दिलावर से शिक्षक समस्याओं को लेकर वार्ता हुई। प्रदेश अध्यक्ष रमेश चंद्र पुष्करना ने बताया कि वार्ता में शिक्षा मंत्री के समक्ष संगठन के प्रतिनिधि मंडल ने अपने 40 सूत्रीय मांग पत्र के साथ शिक्षकों की समस्याओं से शिक्षा मंत्री को अवगत करवाया। पुष्करना ने बताया कि विद्यालयों में बाल गोपाल दुग्ध योजना के तहत दिए जाने वाले दुग्ध पाउडर के स्थान पर अन्य व्यवस्था जैसे मिलेटस प्रोडक्ट अथवा दुग्ध की व्यवस्था करने, पीढ़ी पद के शिक्षकों के वेतन बजट हेतु एक मुक्त बजट आवंटित करते हुए वेतन भुगतान की व्यवस्था को सीधे कोष कार्यालय से करने, न्यायालय के माध्यम से शिक्षकों की प्रथम नियुक्ति में ग्रीष्मावकाश अवधि को सेवा अवधि की गणना में सम्मिलित कर वित्तीय परिलाभ देने हेतु ऐसे प्रकरणों पर निर्णय दिए गए हैं तथा निर्णयानुसार सरकार द्वारा 1994 से 1998 के मध्य नियुक्त शिक्षकों को राहत दी है, लेकिन जो शिक्षक न्यायालय नहीं जा पाए हैं उनको भी राहत देते हुए समान प्रकृति के प्रकरणों के निस्तारण हेतु समान आदेश सरकार से जारी करने, लंबित चल रहे ACP, MCP,
एमएसीपी एवं जांच प्रकरणों को शिविर लगाकर निस्तारण करने, एसीपी एमएसीपी के लिए केवल संस्था प्रधान द्वारा सेवा संतोषजनक का प्रमाण पत्र लेकर ही स्वीकृत करने व एपीआर प्रतिवर्ष देने के बाद बार बार नहीं मांगने पर सहमति बनी। मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान को लेकर खैरतल तिजारा जिला कलेक्टर डॉक्टर आरतिका शुक्ला की अध्यक्षता में जिला सचिवालय सभागार में मंगलवार को समीक्षा बैठक आयोजित हुई। जिला कलेक्टर ने मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान 2.0 एवं प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में लिए गए कार्यों की समीक्षा कर सभी कार्यों को निश्चित समय अवधि में पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन योजना के तहत अभी तक बनाए गए मॉडल तालाब, एनीकट, फॉर्म पोंड इत्यादि वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर की जानकारी प्राप्त की। उन्होंने मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान के तहत चल रहे कार्यों को प्राथमिकता से गुणवत्ता के साथ पूर्ण कराने व जोहड़ तालाब की मेड पर पेड़ पौधे लगाने के निर्देश दिए। उन्होंने चारागाह के विकास कार्यों में सघन वृक्षारोपण करने के निर्देश भी दिए। मुंडावर उपखंड के गांव झजारपुर के साहिल सिंह पुत्र कैलाश राजावत ने अग्निवीर में 9 महीने की ट्रेनिंग पूरी करने पर झजारपुर गांव स्थित बाबा लालदास महाराज मंदिर में भंडारे का आयोजन किया, जिसमें सैकड़ों की तादाद में श्रद्धालुओं ने प्रसादी ग्रहण की। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि सोडावा सरपंच सरजीत चौधरी रहे। वहीं समस्त ग्रामवासियों द्वारा साहिल राजावत का नोटों की माला व साफा पहनाकर सम्मान किया गया। इस दौरान गोपीचंद शर्मा, आनंद बाग, सरपंच सुभाष मेघवाल सहित बड़ी संख्या में ग्रामवासी मौजूद रहे। राजस्थान प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षक संघ के प्रदेश उपाध्यक्ष करण सिंह गुर्जर के नेतृत्व में शिक्षकों की बकाया वार्षिक कार्य मूल्यांकन रिपोर्ट कार्यालय स्तर पर भेजने, एमएसीपी एसीपी पर अरवल कार्यालय से संवाद कर निराकरण कराने सरकार द्वारा समस्त डेपुटेशन समाप्त किए गए थे। फिर भी कार्मिकों ने मूल पद पर कार्य ग्रहण नहीं किया कि जांच करने कई प्राथमिक विद्यालय ऐसे हैं जहां एक ही अध्यापक है और वो भी डेपुटेशन पर है। उन्हें मूल पद पर लगाने, अवकाश में निजी विद्यालय खुलने की जांच करने तथा विभाग की बकाया जांचें हैं उनकी जांच कराकर उच्च अधिकारियों को प्रेषित करना आदि बिंदुओं पर विस्तृत चर्चा की गई। प्रतिनिधि मंडल में जिला अध्यक्ष अर्जुन सिंह, जिला सचिव हरीश यादव, जिला कोषाध्यक्ष मुकेश कुमार, जिला उपाध्यक्ष संतलाल सुमन, जितेंद्र यादव उपस्थित रहे। नौगांवा तहसील में स्थित सरस्वती माध्यमिक विद्यालय ने बोर्ड परीक्षा में उत्कृष्ट परिणाम देने वाले विद्यार्थियों की रैली निकाल सम्मानित किया। विद्यालय संचालक चंद्र प्रकाश शर्मा ने बताया कि विद्यालय की छात्रा दीपा सैनी ने 95.50% अंक हासिल कर नौगांवा तहसील में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। विद्यालय के 31 छात्र प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण हुए हैं। विद्यार्थियों के सम्मान में नौगांवा कस्बे के मुख्य मार्गों से होकर एक रैली निकाली गई। साथ ही उत्कृष्ट परिणाम देने वाले विद्यार्थियों को माल्यार्पण कर और प्रतीक चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। हरसौली कस्बे के जटियाना रोड पर स्थित सती माता मंदिर परिसर मंगलवार को देशी घी के विशाल भंडारे का आयोजन किया गया। भंडारे से पूर्व सोमवार रात्रि को माता मंदिर परिसर में कलाकारों के द्वारा माता का जागरण किया गया। सोमवार सुबह पंडितों के द्वारा विधि विधान से माता के मंदिर में पूजा अर्चना की गई और पूजा के बाद कन्याओं को भोजन कराया गया। इसके बाद विशाल भंडारे का आयोजन हुआ, जिसमें कस्बे सहित आसपास के गांवों से हजारों की संख्या में श्रद्धालु प्रसादी लेने पहुंचे। श्रद्धालुओं के द्वारा माता मंदिर में ढोक लगाकर मन्नत मांगी और भंडारे में प्रसादी पाई गई। भक्तों द्वारा जगह जगह मीठे पानी की प्याऊ भी लगाई गई। अलवर शहर के वार्ड 26 की महिलाएं पेयजल संकट को लेकर पानी की टंकी पर चढ़ गईं और हल्ला बोल प्रदर्शन किया। कहा, हमें पानी के टैंकर नहीं चाहिए। टैंकर से पानी के 2-2 ड्रम के लिए मोहल्ले में आपस में झगड़ा हो जाता है। क्षेत्र में बोरिंग कराकर सुचारू रूप से पानी की सप्लाई दी जानी चाहिए। अकबरा मोहल्ला। अब आप कहाँ पे आए हैं? यहाँ टंकी पाया है। क्या समस्या है? हमारे को पानी नहीं चाहिए भैया। कितने टाइम से पानी की समस्या? हमको बिल्कुल ना 6 महीना होगा, 7 साल होगा। सारी गर्मी जाड़ा निकल के सारी गर्मी मूर्ति का टैंकर आवे, उनमें लड़ाई हुए, मूड माता फूटे।
चाहिए, आप शिकायत करी नहीं? शिकायत करी नहीं तो शिकायत पार्सल से करी, वो पार्सल उनने भेज दे। हाँ, सबका जिंदगी क्या माने रहेंगी? अब हमको तो पानी चाहिए भाई, बोरिंग हो जानी चाहिए अपन को, और कोई बात नहीं। वार्ड 26 वार्ड से क्या समस्या है? हमको तो पानी चाहिए, बोर चाहिए, बोर टैंकर का पानी नहीं चाहिए हमको। रोज ना लड़ाई हो, रोज ना माथा मूड फूटे, और पानी बिल्कुल पानी नहीं है हमको तो। बोर हमारी बोर हुई है ना, बोर कर दो माता। और क्या कर रहा तो जल्दी मरेंगे, और जल्दी जब उतरेगी या जब इनके मंजूर पूरी करोगा। कोई नहीं आया, कोई भी नहीं आया अभी तो। पार्षद से बोलिए, हम भी मरा के टैंकर ना लेके आए। खबरों में वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। CMRS Institute admission open 6th to 12th and target batch. New batch start. IIT, NEET, CA 6th to 12th class foundation humanities with IS CLAT program. Scholarship up to 90%. CMRS में आपको मिलेगी स्टेबल और एक्सपीरियंस फैकल्टी आपके बच्चे की बेहतर पढ़ाई के लिए, जिनमें CP गुप्ता सर, SS राठौड़ सर, राजीव बंसल सर, विकास चतुर्वेदी सर और प्रमोद गुप्ता सर। CMRS JLG स्क्वायर अपोजिट हरीश हॉस्पिटल नियर जेल सर्किल अलवर। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉन्टैक्ट अस 7014392684 और 9828115191। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। भिवाड़ी क्रिकेट ग्राउंड प्रतियोगिता में खन्ना टाइगर्स और इंडियन डेस्ट्रॉयर्स क्रिकेट क्लब के बीच टॉस हुआ। खन्ना टाइगर्स के कैप्टन लव खन्ना ने टॉस जीता और पहले बैटिंग करने का फैसला लिया। भिवाड़ी क्रिकेट ग्राउंड पर चल रही टारगेट क्रिकेट अकेडमी के कोच ने शकील ने बताया कि खन्ना टाइगर्स ने पहले बैटिंग करते हुए 257 रन का स्कोर बनाया। 20 ओवर में 4 विकेट खोकर बनाए। खन्ना टाइगर्स के बल्लेबाज के नितिन भाटिया ने 100 रन 46 बॉल में और पोरस सिंह ने 50 रन बनाए 27 बॉल में। डॉक्टर जतिन ने 31 रन मात्र 23 बॉल में बनाए। ओपनर धर्मेंद्र शर्मा ने टीम को शुरुआत तेज दी और 15 बॉल में 25 रन बनाए। दूसरी पारी में इंडियन डेस्ट्रॉयर्स क्रिकेट क्लब की टीम ने 20 ओवर में 149 रन 6 विकेट खोकर बनाए, जिसमें बल्लेबाज युवराज ने 38 रन और ऋषित ने 26 रन की पारी खेली। वहीं युवराज ने बॉलिंग में 2 विकेट भी लिए। इस मैच को खन्ना टाइगर्स ने जीत लिया। मैच के मैन ऑफ द मैच नितिन भाटिया रहे, पर नितिन ने अपना MOM इंडियन डेस्ट्रॉयर्स क्रिकेट क्लब के प्लेयर अन्नू को दिया। वाइल्ड लाइफ रिसर्च एंड रेस्क्यू सेंटर टीम के सदस्य भीम ने गंभीर रूप से घायल रेड स्नेक घोड़ा पछाड़ धामन को गवर्नमेंट ITI काली मोरी से रेस्क्यू किया है, जिसे लेकर टीम बहुउद्देशीय पशु चिकित्सालय गए। पशु चिकित्सक अनुज तोमर, डॉक्टर सुभाष गुप्ता, LSA राहुल खंडेलवाल, सुरेंद्र शर्मा, पशुधन परिसर निरंजन द्वारा सांप का उपचार किया गया। डॉक्टर अनुज तोमर द्वारा जांच करने पर पता चला कि सांप के पिछले हिस्से में रीढ़ की हड्डी टूटी हुई थी, वह गहरा घाव था। साथ ही अगले हिस्से में भी एक गंभीर घाव था। शरीर का तापमान भी बढ़ा हुआ था, वह उसकी धड़कन भी बहुत धीमी हो चुकी थी। कुछ समय कम तापमान के वातावरण में रखने पर सांप कुछ सामान्य हुआ। उसके बाद सांप के अगले घाव पर टांके लगाए गए तथा पिछले हिस्से पर अस्थायी प्लास्टर किया गया। अल्ट्रासाउंड व अन्य जांच करने पर पाया गया कि उसकी धड़कन काफी कम हो गई थी। उपचार के कुछ समय बाद सांप की मृत्यु हो गई। WRRC के अध्यक्ष विवेक जसाईवाल ने बताया कि इसकी सूचना वन विभाग को दी गई व रेंजर विकास शर्मा को सांप की डेड बॉडी सुपुर्द कर दी गई। रामगढ़ पंचायत समिति सभागार में मंगलवार को 11 बजे से साधारण सभा की बैठक प्रधान नसरू खान की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में विधायक जुबेर खान और SDM नीतू करोल शामिल नहीं हुई। बैठक शुरू होने के साथ ही उप प्रधान अतर चंद सैनी ने कहा कि आए दिन हो रही पेड़ों की कटाई, जिससे बढ़ते तापमान और दिन प्रतिदिन जल स्तर नीचे चले जाने को लेकर प्रशासन और विभागीय लापरवाही अधिक है, जिसके कारण तापमान में हर वर्ष वृद्धि हो रही है। इसके बाद सहायक विकास अधिकारी फूलचंद यादव ने बताया कि कार्बन उत्सर्जन का अधिक मात्रा में होने से पूरे विश्व में तापमान में वृद्धि हो रही है। इसी तरह सहायक विकास अधिकारी अखिलेश गुप्ता ने बढ़ते तापमान और पर्यावरण संरक्षण को लेकर अधिकाधिक संख्या में वृक्षारोपण करवाने पर जोर दिया। प्रधान नसरू खान ने सभागार में मौजूद सरपंचों से कहा कि आपकी पंचायतों में जहां भी
गोचर भूमि है, उसे चिन्हित कर अधिक से अधिक संख्या में वृक्षारोपण करवाने को लेकर कार्य योजना तैयार करके भेजें। वाटरशेड सहायक अभियंता सीमा चौधरी ने वाटरशेड बनवाने और वृक्षारोपण को लेकर पानी की उपलब्धता विषय पर प्रकाश डाला। इसके बाद शुरू हुआ सड़क, बिजली, पानी की समस्या का दौर। प्रधान नसरू खान ने सहायक अभियंता बच्चन सिंह मीणा से कहा कि आज भी पंचायत समिति में अलावड़ा की महिलाएं पेयजल समस्या को लेकर भटक रही थीं, उनकी समस्या का शीघ्र समाधान करें। सहायक अभियंता बच्चन सिंह मीणा ने बताया कि अलावड़ा में जेजेएम योजना का अधिकतर कार्य पूरा हो चुका है, शीघ्र ही समस्या का समाधान हो जाएगा। सरपंच जुम्मा खान ने बताया कि अलावड़ा कस्बे की 24 घंटे पेयजल सप्लाई के लिए ललावंडी रोड पर लगा बोर 4 माह से खराब हो चुका है। यदि उधर दूसरा बोरिंग करवा दिया जाए तो पर्याप्त मात्रा में टंकी तक पानी पहुंच सकता है। आयुक्तालय खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रण जयपुर के निर्देशन में आज किशनगढ़ कस्बे में कोटप्पा एक्ट के तहत धारा 4 में कस्बे के 10 प्रतिष्ठानों पर कार्रवाई की गई। इन प्रतिष्ठानों पर 18 वर्ष से कम उम्र के व्यक्तियों को तंबाकू नहीं बेचे जाने का चेतावनी बोर्ड नहीं लगा हुआ पाए जाने पर कोटप्पा एक्ट में चालान बनाए गए, जिनसे 1700 की जुर्माना राशि वसूली गई और इस दौरान खाद्य सुरक्षा अधिकारी केशव गोयल मौजूद रहे। प्रोफेशनल नेटवर्क ग्रुप ऑफ इंडिया एवं जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी दिल्ली के संयुक्त तत्वावधान में यूनिवर्सिटी कैंपस में उद्यमिता कौशल को बढ़ावा देने के लिए अकादमिक और उद्योग के बीच की खाई को पाटने में उद्योग की भूमिका विषय पर एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। प्रदीप भदौरिया, स्टेट प्रेसिडेंट राजस्थान PNGI फोरम ने बताया कि आज के वैश्विक और प्रतिस्पर्धात्मक परिवेश में उद्यमिता कौशल का महत्व निरंतर बढ़ रहा है। उद्यमिता कौशल केवल व्यवसाय शुरू करने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह इनोवेशन, लीडरशिप और प्रॉब्लम सॉल्विंग की क्षमताओं का विकास भी है। नौगांवा निवासी लवी जैन पुत्री विवेक जैन इंस्पायर अवार्ड मानक योजना की राज्य स्तरीय प्रदर्शनी में शामिल होंगी। विद्यालय संचालक अंशु जैन ने बताया कि विद्यालय की छात्रा लवी जैन पुत्री विवेक जैन का इंस्पायर अवार्ड के लिए राज्य स्तर पर चयन हुआ है। अलवर जिले से 15 बॉल वैज्ञानिकों इंस्पायर अवार्ड राज्य स्तरीय प्रदर्शनी में शामिल होंगे। छात्रा लवी जैन के द्वारा चाबी तलाश करने की तकनीक का प्रोजेक्ट प्रस्तुत किया जाएगा। छात्रा ने अपना परिवार का, विद्यालय का और नौगांवा नगर पालिका का नाम रोशन किया है। मनुमार्ग स्थित जलदाय विभाग में वार्ड 10 मीणापाड़ी के लोगों ने आकर जलदाय विभाग के अतिरिक्त मुख्य अभियंता ललित करोल से मिले। वार्ड के लोगों ने पानी की समस्या बताई। वार्ड वासियों ने कहा कि कई बार दफ्तर के चक्कर लगा चुके हैं और लिखित में भी शिकायत दे दी गई है, लेकिन उसके बावजूद भी समाधान नहीं किया जा रहा। वार्ड में जलदाय विभाग के सहायक अभियंता द्वारा सर्वे भी किया, काम चालू करवा दिया गया, लेकिन किन्हीं कारणों के चलते काम रोक दिया गया। मीणापाड़ी मोहल्ले को बोरिंग के माध्यम से पानी मिल रहा था, वो भी बंद हो चुकी है। हमारा मकान बोरिंग के सार रही है। 2 महीने से हमारे बिल्कुल भी पानी नहीं आ रहा और हमारे मकान के आगे से पानी बह के जा रहा है। और 5वीं दफे अब के हम यहाँ आए और हमारी सुनावनी कोई ने नहीं करी और हमारे खड्डा खुद गया, होता हुआ काम बंद करवा दिया हमारा। हमको किसने बंद करवा दिया? है मोहल्ले वाले ने बंद करवा दिया, खास स्कूल वाला ने, बगल वाला ने, उनने बंद करवा दिया। हमारी कोई सुनावनी नहीं कर रहा। तो आपका पार्षद को नहीं बताया अपने चीज के बारे में? हमारा पार्षद तो बिल्कुल लुगाइन से भी गया बीता है, वो तो सुनता ही नहीं है हमारी। हाँ, मर गया हमारा पार्षद तो, नू समझो। क्या नाम है उसका? वह महेश। हाँ सर, मैं मीणापाड़ी का रहने वाला राहुल मीणा हूँ। हमारे मोहल्ले में पिछले 2 महीने से पानी नहीं आ रहा है। हमारे पहले बीच में ट्यूबवेल खराब हो गई थी, उसको सही करवाया गया था। उसको सही कराने के बाद भी हमारे पानी नहीं आ रहा और उसी मोटर से, उसी बोरिंग से दूसरे एरियो में, खास मोहल्ले में और मोचकी में जबकि पानी पहुंचाया जा रहा है। हम यहाँ क्या कारण है जो दूसरे पानी? हमारे यहाँ एक्चुअली क्या है, हमारे जो लाइन है वो राइजिंग से कनेक्ट है और मोटर देती है कम से कम 1.5 से 1.5 इंची पानी। अब वो राइजिंग की 12 इंची लाइन में पहले पानी जाएगा, फिर भैरू जी के मंदिर है हमारे, वहां से पानी जाके उल्टा हमारे रिटर्न चढ़ता है। पहले काम चला था पर उस काम को बीच में रोक दिया गया दूसरे खास मोहल्लों के लोगों द्वारा, जबकि उनका इस वाल से कोई मतलब ही नहीं है। हम चाह रहे हैं कि उस लाइन को बोरिंग की को हमारी लाइन से 4 इंची से कनेक्ट करके एक वाल भरा जाए, पर इस चीज से दूसरे मोहल्लों को आपत्ति है। और जबकि उनके पूरे दिन पानी आता है, 24 घंटे पानी आता है। विभाग से एएन साहब आए थे, वहां चेक करके गए, मौके पे उन्होंने मौका मुआयना किया है, घर घर में मोटर चला के देखी है, वहां पे पानी फिर भी नहीं आया था। उसके कौन सा वार्ड है आपका? वार्ड नंबर 10 है हमारा, मीणापाड़ी। पार्षद कौन है? पार्षद है महेश। वो उनको
नहीं बताया आपने? सर उनको बता दिया, पर उनको बताने के बाद भी हमारी समस्या का कोई समाधान ही नहीं है, वो भी कोई एक्शन नहीं लेते हैं। फिर हम मेरा नाम सर राहुल है और आपके पास ललित खरोल जी के पास उन्होंने हमको अब आश्वासन दिया है कि आपकी समस्या का समाधान किया जाएगा। खैरतल बस स्टैंड पर यात्रियों को पीने का पानी नहीं मिल रहा है। खैरतल बस स्टैंड पर प्रतिदिन 500 से 600 की संख्या में यात्री भार है। कई बार रोडवेज कर्मचारी जलदाय विभाग के अधिकारियों से कई बार मिल चुके हैं, पर आज तक कोई समाधान नहीं हो पाया है। रोडवेज कर्मचारियों ने बताया कि चंदा इकट्ठा करके पानी ला रहे हैं। गर्मी को देखते हुए पानी के कैंपर कम पड़ जाते हैं, जिससे आधे यात्रियों को पानी नहीं मिल पा रहा है। नाम सुबोध कुमार सूटवाल है। जहाँ ड्यूटी करते हो आप लोग? ड्यूटी यही खैरतल भैरोड मार्ग पर खैरतल विंडो पे रहता हूँ। क्या परेशानी आ रही है? परेशानी यहाँ पर बहुत है। एक तो सबसे बड़ी परेशानी है पानी की। विभाग यहाँ पर पानी के लिए कोई व्यवस्था नहीं करता। यहाँ पर सभी कर्मचारी हम चंदा उगा करके और पानी की व्यवस्था करते हैं। तो मैं अधिकारी एन साहब से यही निवेदन करता हूँ, यहाँ पर पानी की फुल व्यवस्था रखें। दिन में 500-700 यात्री आते जाते हैं और सहयोग से यहाँ पे कैंप रखवाया जाता है, सब यहाँ पे पानी की व्यवस्था पूरी होती है। तो अब आप क्या चाह रहे हो? अब यही है कि यहाँ पर एक तो वाटर कूलर की व्यवस्था हो जाए, एक नल की पानी की व्यवस्था हो जाए। कितने साल हो गए ये परेशानी होती है? ये परेशानी तो जब से भारत आजाद है जब से है, पानी की तो अभी तक भी नहीं है। ये तो हमने थोड़ा सा कैंपर वैम्पर लगवा करके थोड़ी व्यवस्था करवा रखी है सेठ जी लोगों से। कितनी गर्मी पड़ती होगी? और खबरों में बस इतना ही। तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। नमस्कार।